कब से बैठा हूँ मैं इंतजार में, झूठा वादा ही कर कोई प्यार में, क्या सितम है सनम तेरे सर की कसम, याद चाहे ना कर तू मुझे गम नहीं, हाँ मगर भूल जाने की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके मैथ कैंपस। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आरके मैथ कैंपस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हीट से रिलेटेड 25 क्वेश्चन के बारे में बात किया था। इस वीडियो में मैं हीट से रिलेटेड 25 क्वेश्चन के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी 10+2, आर्मी, टेक्निकल इत्यादि एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये इन सभी क्वेश्चन रटने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से रट लीजिएगा और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ध्यान देंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इन्हें शेयर करें, ताकि आप पढ़ें और आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़े और जान सके कि परीक्षा में हम लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की वृद्धि के साथ पानी का घनत्व पहले क्या होता है और फिर बाद में क्या होता है। तो दोस्तों, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक यदि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो तापमान में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, तो पहले उसका घनत्व पहले बढ़ता है। कितने तक बढ़ता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। कितने तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर उसके बाद क्या होता है, तो फिर घटता है। तो दोस्तों, इसे याद रखेंगे कि यदि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक किसी वस्तु के तापमान में जल के तापमान में वृद्धि करते हैं तो उसका घनत्व पहले बढ़ता है और फिर घटता है। जी, कितना बढ़ता है, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर क्या होता है, घटने लगता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल का घनत्व कितने ताप पर अधिकतम होता है। तो दोस्तों, जो हम लोगों का जल का घनत्व है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ये भी क्वेश्चन याद करने वाला है दोस्तों और आप इसे याद कर लीजिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ ले जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसे आप ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। दोस्तों, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि जीप वगैरह में पानी डाला जाता है ताकि इंजन जब गर्म हो जाता है तो उसे ठंडा किया जा सके। तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो क्या होती है इसकी विशिष्ट ऊष्मा, उच्च होती है। क्या होती है, उच्च होती है। विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, जिसके कारण हम लोग का इंजन ठंडा होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक स्टील से होता है। तो तांबे का जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो स्टील से क्या होता है, अधिक होता है। तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, स्टील से अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, हम आप सभी को बस वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में आने के चांसेस है। एक ही प्रकार के एग्जाम नहीं, विभिन्न प्रकार के एग्जाम जो टेक्निकल ग्रुप में होते हैं, रेलवे में भी ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा और आप वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हम आप सभी को लगातार वीडियो देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऊष्मा का कार्य में पूर्ण परिवर्तन होना है। तो ऊष्मा का कार्य में पूर्ण परिवर्तन होना है, तो ये क्या है, असंभव है। ऊष्मा का कार्य में पूर्ण परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, यदि किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो बहुत ऊष्मा हानि आप लोग जानते होंगे। ऊष्मा क्या होता है, हानि हो जाता है। यदि हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो ऊष्मा की थोड़ी बहुत हानि होती है, तो उसका 100% हम किसी भी कार्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऊष्मा का कार्य में पूर्ण परिवर्तन होना क्या है, असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फूला हुआ टायर फटता है तो इसमें से निकलने वाली हवा होती है। एक फूला हुआ टायर जब फटता है तो इसमें से निकलने वाली हवा कैसी होती है दोस्तों, तो इसमें से निकलने वाली हवा होती है ठंडी हवा होती है। कैसी हवा होती है, ठंडी हवा होती है। जैसे दोस्तों, आप लोग बहुत बार महसूस किए होंगे कि जब हम साइकिल के टायर में हवा भरते हैं और कभी कभी छूछी जब लीक करने लगता है तो उसमें से जो हवा निकलती है तो हवा कैसी होती है, बहुत ठंडा महसूस होता है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
कि दी गई आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म की ढाल समताप की ढाल से सदैव होती है। तो दी गई आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म की ढाल समताप की ढाल से सदैव क्या होती है, तो अधिक होती है। रुद्धोष्म की ढाल क्या होती है, समताप की ढाल से अधिक होती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यदि वायुमंडल का तापमान यदि वायुमंडल का ताप बढ़ता है तो अपेक्षित आर्द्रता का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि वायुमंडल का ताप बढ़ता है तो अपेक्षित आर्द्रता के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपेक्षित आर्द्रता का मान घटता है। क्या होता है दोस्तों, घटता है। यदि वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है तो अपेक्षित आर्द्रता का मान घट जाता है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा उषांक यानी कि उस बिंदु पर अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उषांक बिंदु उस बिंदु पर अपेक्षित आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपेक्षित आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उच्चतम होता है। अपेक्षित आर्द्रता क्या होता है, उच्चतम होता है। उषांक बिंदु पर अपेक्षित आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उषांक बिंदु पर अपेक्षित आर्द्रता क्या होता है, उच्चतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा रेनो के आर्द्रता मापी से ज्ञात किया जाता है। जो रेनो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आर्द्रता मापने के लिए एक यंत्र बनाया। तो रेनो के आर्द्रता मापी से ज्ञात किया जाता है। तो आर्द्रता मापी से क्या ज्ञात किया जाता है, तो ज्ञात किया जाता है रेनो के आर्द्रता मापी से ज्ञात किया जाता है। तो क्या ज्ञात किया जाता है दोस्तों, अपेक्षिक आर्द्रता। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा तापमापी का मानवीकरण किया जाता है। तापमापी का मानवीकरण यानी कि मानवीकरण किया जाता है। तापमापी का मानवीकरण किस तापमापी द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो गैस तापमापी द्वारा। तापमापी का मानवीकरण किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, गैस तापमापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आंसर नंबर 12। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से जलने पर होता है। क्या होता है दोस्तों, तो अधिक दर्द महसूस होता है। क्या होता है दोस्तों, अधिक दर्द महसूस होता है। दोस्तों आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा कि यदि जल गर्म है तो उससे जलने पर उतना कष्ट नहीं होता जितना यदि हम भाप से जलते हैं तो कष्ट होता है। भाप से जलने पर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, परंतु जल से जलने पर उतना कष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। जो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है दोस्तों वो निर्भर किस पे करती है, तो वो ताप पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हम लोगों का इंपॉर्टेंट है और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसे ले सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने के चांसेस हैं। तो किसके संरक्षण पर कार्य करता है, तो ऊर्जा के किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर क्या होता है। रेफ्रिजरेटर आप लोगों ने देखा होगा, फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर कहते हैं। यह होता है तो क्या होता है, विपरीत दिशा में कार्य करने वाला ऊष्मीय इंजन। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर होता है तो विपरीत दिशा में कार्य करने वाला ऊष्मीय इंजन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम क्या है, एक विशेष स्थिति है, तो ऊर्जा संरक्षण की। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है तो किसकी स्थिति है, तो ऊर्जा संरक्षण की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। प्रतिष्ठित्र एक है तो क्या है, ये भी होता है विपरीत
विपरीत दिशा में कार्य करने वाला ऊष्मीय इंजन। तो दोस्तों प्रतिशितित्र एक है तो विपरीत दिशा में कार्य करने वाला ऊष्मीय इंजन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वास्तविक गैसों के दाब P, आयतन V एवं ताप T को संबंधित करने वाला समीकरण है। तो दोस्तों ये हम लोगों का संबंधित करने वाला समीकरण होता है V प्लस A बाई, नहीं दोस्तों ये होता है P प्लस A बाई V स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में V माइनस B इजकल टू RT। इसे वांडर वाल्स से समीकरण भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे R क्या है, तो R हम लोगों का गैसीय नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्रांतिक ताप के मान का सूत्र क्या है। क्रांतिक ताप के मान का सूत्र क्या है, तो दोस्तों ये होता है, क्रांतिक ताप को हम लोग TC से दिखाते हैं। ये होता है 8A, जहाँ A एक नियतांक है, इसमें भी A एक नियतांक था, B क्या था, नियतांक था, A भी क्या थे, नियतांक थे, और P था दाब, V था आयतन, R था गैसीय नियतांक और T क्या था, तो हम लोगों का ताप था। क्रांतिक ताप के मान का सूत्र क्या होता है, तो क्रांतिक ताप के मान का सूत्र, क्रांतिक ताप को दिखाते हैं TC इजकल टू 8A अपान में 27 BR, जहाँ B भी एक नियतांक है और R क्या है, गैसीय नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, संवहन किस प्रकार के पदार्थों में होता है। जो हम लोगों का संवहन होता है वो किस प्रकार के पदार्थों में होता है, तो वो तरल पदार्थों में होता है। तरल पदार्थों में होता है। तरल पदार्थ को दोस्तों द्रव एवं गैस के संयुक्त रूप को ही हम लोग तरल पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कि लगभग सभी ठोस होते हैं, लगभग सभी ठोस होते हैं। तो ठोस क्या होते हैं, तो अच्छे चालक। लगभग सभी ठोस होते हैं, तो लगभग सभी ठोस क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्हें आपको तैयार करना है और एग्ज़ाम को क्रैक करके बढ़िया से बढ़िया नौकरी पानी है। नौकरी पाना किसी का सपना नहीं होता है, तो सपने को साकार करना है तो मेहनत करना पड़ेगा और आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रांतिक दाब का सूत्र क्या होता है। तो क्रांतिक दाब को पहले दर्शाते किससे हैं, तो ये इसको दर्शाते हैं PC से, और इसका सूत्र क्या होता है, A अपान में 27 BR, जहाँ A नियतांक, B नियतांक, R गैसीय नियतांक और PC क्या है, तो PC है क्रांतिक दाब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रेकिंग और केल्विन में क्या संबंध होता है। दोस्तों ये पांचों ही ताप के मात्रक हैं और इन्हें याद रखिएगा। कोई अगर पूछ देता है एग्जाम में कि सेल्सियस किसका मात्रक है, तो ये भी ताप का मात्रक है, फ़ारेनहाइट किसका मात्रक है, तो ये भी ताप का मात्रक है, र्यूमर किसका मात्रक है, तो ये भी ताप का मात्रक है, रेकिंग किसका मात्रक है, तो ये भी ताप का मात्रक है, और केल्विन किसका मात्रक है, तो ये भी ताप का मात्रक है। और यदि इन पाँचों में संबंध पूछता है तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि इन पाँचों में संबंध क्या होता है। तो संबंध होता है C/5, यानी कि सेल्सियस बटा 5 इजकल टू K माइनस 273, नहीं दोस्तों F है, तो F माइनस 32/9 इजकल टू R/4। R मतलब रैंकिंग को R से दर्शाते हैं, र्यूमर को R से दर्शाते हैं। रैंकिंग की बात करें तो दोस्तों इसको RA से दर्शाते हैं, RA इजकल टू 492 माइनस 9। और केल्विन क्या होता है, केल्विन तो इजकल टू K माइनस 273/5। तो दोस्तों ये संबंध बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये संबंध भी पूछ लिया जाता है एग्जामों में। कई बार पूछ देगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है, तो ये इन दोनों को लिखेंगे। फ़ारेनहाइट र्यूमर में क्या संबंध होता है, इन दोनों को लिखेंगे। र्यूमर और रैंकिंग में क्या संबंध होता है, इन दोनों को लिखेंगे। और
रैंकिंग और केल्विन में क्या संबंध होता है, तो इन दोनों को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, इसका उदाहरण है। मतलब एक साइकिल का टायर फट जाता है अचानक, देखे हुए कभी कभी ये साइकिल के टायर फट जाते हैं, तो इसका उदाहरण क्या है, तो ये किसका उदाहरण है, रुद्धोष्म पराक्रम का। तो दोस्तों ये भी याद रखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कि बीन नियतांक का मान कितना हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर कहीं से भी ढूंढे, कमेंट पे हमको आंसर दे ताकि पता चले कि कौन कौन बच्चे हमारे वीडियो को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा था जिसका आंसर मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वो क्वेश्चन था कि चार्ल्स का नियम होता है। तो चार्ल्स का नियम दोस्तों होता है V यानी कि आयतन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्या होता है, आयतन ताप के अनुकरणपाती होता है। तो यही किसका नियम है, तो यही है चार्ल्स का नियम। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि पिछले क्वेश्चन में एक हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन था कि किरनचाफ का नियम होता है, तो ई लेमडा इक्वल टू ई लेमडा अपान में ए लेमडा। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये क्वेश्चन होता है ए लेमडा अपान में ई लेमडा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि आप लोगों के वीडियो में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका ड्रीम सरकारी नौकरी को पाना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं या फिर जितने बताने वाला हूँ वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए और ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय।